क्या वैज्ञानिकों ने सचमुच जीवन बना लिया है? For centuries, life has been something humans could only study, never build. Now scientists have assembled a living-like cell from chemicals, pushing biology into uncharted territory. दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में एक ऐसी खबर बहुत तेजी से फैल रही है। कई वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसी सिंथेटिक सेल बना ली है जो बढ़ सकती है, अपना जेनेटिक मटेरियल कॉपी कर सकती है और खुद को दो हिस्सों में बांट सकती है। यह सुनकर बहुत से लोगों के मन में एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, क्या इंसानों ने अब जीवन बनाना सीख लिया है? क्या विज्ञान उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वह एक नई जीवित चीज पैदा कर सकता है? लेकिन यहाँ रुककर इस खबर को सही तरीके से समझना जरूरी है। असल में वैज्ञानिकों ने खुद यह दावा नहीं किया है कि उन्होंने जीवन बना लिया। उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम तैयार किया है जो कुछ मामलों में जीवित कोशिकाओं की तरह व्यवहार कर सकता है। धार्मिक नज़रिए से देखें तो जीवन देना केवल अल्लाह ईश्वर का काम है। वैज्ञानिक किसी चीज़ को शून्य से पैदा नहीं करते, बल्कि बनी बुनाई चीज़ों से और उनके नियमों को समझकर प्रयोग करते हैं। यही बात इस रिसर्च पर भी लागू होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के वैज्ञानिकों ने कई तरह के केमिकल और प्रोटीन को एक खास तरीके से जोड़कर स्पड सेल नाम की एक सिंथेटिक सेल बनाई है। यह खोज इसलिए खास है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि कोशिकाएं काम कैसे करती हैं, लेकिन इसे नई जिंदगी का निर्माण कहना सही नहीं होगा। यह एक वैज्ञानिक मॉडल है, एक प्रयोग है जो जीवन की कुछ प्रक्रियाओं की नकल करता है। फिर भी बायोलॉजी की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को जीवन के बुनियादी नियमों को समझने में मदद मिल सकती है। अब सवाल आता है कि यह स्पड सेल आखिर है क्या और इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आमतौर पर जब हम किसी जीवित कोशिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत जटिल संरचना आती है। हमारे शरीर के एक छोटी सी कोशिकाओं के अंदर हजारों तरह के मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल सिस्टम काम करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं की एक ऐसी सरल सेल बनाई है जो जीवन के कुछ मूल काम कर सके। इसी सोच से स्पड सेल का जन्म हुआ। यह एक छोटी सी मेम्ब्रेन से घुरी हुई संरचना है जिसके अंदर डीएनए और कुछ जरूरी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स रखे गए हैं। जब इसे सही वातावरण और न्यूट्रिशन मिलते हैं तो यह बढ़ने लगती है। इसके बाद यह अपना जेनेटिक मटेरियल कॉपी करती है और फिर डिवाइड हो जाती है। यानी यह उन प्रक्रियाओं की नकल करती है जो प्राकृतिक कोशिकाओं में होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, यह सेल पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। इसे बाहर से सहायता देनी पड़ती है, इसे न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं और इसकी कार्यप्रणाली भी अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा नियंत्रित वातावरण पर निर्भर है। इसलिए इसे एक पूर्ण जीवित जीव नहीं माना जा रहा। फिर भी यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिंथेटिक सिस्टम तैयार किया है जो ग्रोथ, रेप्लिकेशन और डिवीजन जैसी कई प्रक्रियाओं को एक साथ दिखा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने का मौका मिलेगा कि जीवन की सबसे बुनियादी प्रक्रियाएं वास्तव में काम कैसे करती हैं। अब ये भी सवाल आता है कि यह खोज वैज्ञानिकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सचमुच जीवित नहीं है तो फिर वैज्ञानिक इसे इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों मान रहे हैं? इसका जवाब जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में छिपा हुआ है। आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं जानते कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी। हमारे पास कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सही परिस्थितियों में कुछ केमिकल आपस में प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे ऐसे सिस्टम बना सकते हैं
जो समय के साथ अधिक जटिल होते चले जाते हैं। स्पड सेल जैसी टेक्नोलॉजी इन सवालों की जांच करने का एक नया तरीका देती है। अगर वैज्ञानिक एक सरल आर्टिफिशियल सिस्टम बनाकर यह देख सकें कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं जरूरी हैं और कौन सी नहीं, तो वे जीवन के मूल सिद्धांतों को बेहतर समझ सकते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई इंजीनियर एक बड़ी मशीन को समझने के लिए उसका छोटा मॉडल बनाता है। स्पड सेल को भी कई वैज्ञानिक जीवन का एक सिंप्लीफाइड मॉडल मान रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने जीवन बना लिया, बल्कि उन्होंने जीवन के कुछ नियमों को समझने के लिए एक प्रयोगशाला मॉडल विकसित किया है। यही वजह है कि बायोलॉजी, जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ इस रिसर्च को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आने वाले वर्षों में यह खोज नई डिस्कवरीज का आधार बन सकती है। भविष्य में इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं? अगर यह टेक्नोलॉजी आगे सफल होती है तो इसके कई व्यवहारिक फायदे सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक ऐसी सिंथेटिक सेल डिज़ाइन कर सकते हैं जो खास तरह के केमिकल या मेडिसिन बनाने में मदद करे। आज बहुत सी दवाएं तैयार करने के लिए बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट और जटिल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर छोटे बायोलॉजिकल सिस्टम कुछ काम अधिक प्रभावी तरीके से करें या कर सकें तो लागत कम हो सकती है और प्रोडक्शन आसान हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि भविष्य में ऐसी इंजीनियर्ड सेल नई मेडिसिन, वैक्सीन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के क्षेत्र में भी इनके उपयोग की संभावना देखी जा रही है। हालांकि यह सब अभी भविष्य की संभावनाएं हैं। वर्तमान में स्पड सेल एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं। फिर भी इतिहास बताता है कि कई बड़ी टेक्नोलॉजीज शुरुआत में केवल प्रयोगशाला तक सीमित थी। कंप्यूटर, इंटरनेट और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कभी रिसर्च प्रोजेक्ट ही थे। इसलिए वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वे यह भी जोर देते हैं कि हर कदम सावधानी और जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी जितनी शक्तिशाली होती है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। जब भी कोई नई और शक्तिशाली टेक्नोलॉजी सामने आती है तो उसके फायदों के साथ साथ संभावित जोखिम पर भी चर्चा होती है। स्पड सेल और सिंथेटिक बायोलॉजी के सामने भी यही स्थिति है। कुछ लोग चिंता जताते हैं कि अगर भविष्य में अधिक जटिल आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम बनाए गए तो उनका उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक और नीति निर्माता सुरक्षा नियमों पर लगातार काम कर रहे हैं। कई रिसर्च टीम कहती है कि सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्र में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए जाएं ताकि पूरी दुनिया में एक ऐसी सेफ्टी प्रैक्टिस अपनाई जा सके। अच्छी बात यह है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश वैज्ञानिक खुलकर चर्चा करने और पारदर्शिता बनाए रखने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि समाज को यह समझना चाहिए कि वास्तव में क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। कई बार मीडिया में सनसनीखेज हेडलाइंस लोगों को गलत धारणा देती है, जैसे कि वैज्ञानिक ने पूरी तरह से नया जीवन बना लिया हो, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और सीमित है। इसलिए किसी भी नई खोज को समझने के लिए उसके पीछे का विज्ञान जानना बहुत जरूरी है। इस खोज से हमें क्या सीख मिलती है? आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खोज हमें कुदरत के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है। विज्ञान का उद्देश्य प्रकृति के नियमों को समझना है, ना कि उन्हें बनाना। स्पड सेल जैसी खोजें हमें यह दिखाती हैं कि कोशिकाएं कितनी अद्भुत और जटिल होती हैं। जितना अधिक वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं, उतना ही उन्हें एहसास होता है कि जीवन की व्यवस्था कितनी गहरी और आश्चर्यजनक है। इस्लामिक दृष्टिकोण से भी ज्ञान प्राप्त करना और कुदरत के रहस्यों को समझना एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है।
इसलिए इस खोज को इंसान ने जीवन बना लिया के रूप में देखने के बजाय इंसान ने जीवन की कुछ प्रक्रियाओं को बेहतर समझने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है के रूप में देखना अधिक उचित होगा। स्पोर्ट सेल हमें यह नहीं बताती कि इंसान जीवन का मालिक बन गया, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना जटिल और उसके पीछे कितनी गहरी व्यवस्था काम करती है। आने वाले वर्षों में यह रिसर्च और भी कई जानकारियां दे सकती है, लेकिन फिलहाल यह बायोलॉजी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है, जो हमें कुदरत को और बेहतर समझने का मौका देती है। तो ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स करें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।